प्रिय साथियों, भविष्य में सिर्फ वही स्पीशीज़, वही प्रजातियां सर्वाइव कर पाएंगी, वही प्रजातियां जीवित रह पाएंगी जो दूसरों के लिए विकासकारी होंगी, दूसरों के साथ हार्मोनियस लेवल पर जुड़ेंगी, मेल स्थापित करेंगी, पीस और शांति और एकता के साथ अपना संबंध बोध कर पाएंगी। इस नियम के अलावा कोई भी स्पीशीज़ जो दूसरों के लिए लाभप्रद ना हो, दूसरों के लिए हार्मोनियस या पीस के लॉ को ना कंप्लीट करें, वो कहीं न कहीं समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी। हम मनुष्य आत्मा भी, हम मनुष्य स्पीशीज़ भी, हम ह्यूमन स्पीशीज़ भी वन ऑफ देम हैं। अगर इस प्रजाति ने, होमो सेपियन सेपियन ने बचना है तो हमें इस लॉ को बहुत ही गहराई से समझना होगा। चाहे हम कितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, कितनी भी एजुकेशन के साथ हमने टेक्नोलॉजी एडवांस करके कितने ही पहलों में उन्नति कर ली है, विकास कर लिया है, लेकिन इस नियम के पूरे हुए बिना चाहे हम कितने ही धनी हैं, कितने ही एजुकेटेड हैं, कितने प्रकार की एक व दूसरी स्किल्स रखते हैं, कितने ही एक व दूसरी भाषाओं का ज्ञान जानते हैं, लेकिन जब तक हम नेचर की डायरेक्शन को नहीं समझेंगे, नेचर की डायरेक्शन किस तरह बह रही है और उसके पीछे नियम कौन सा काम कर रहा है, इस तथ्य को समझे बिना हम हमेशा के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो आज हमने समझनी है, जिसको बहुत ही गहन से हमें अध्ययन करना होगा कि नेचर ये चाहती है, नेचर हमसे एक डिमांड करती है, नेचर की चाहत कुछ इस नियम को फुलफिल करने के लिए क्या गहराई से, किस वे से, किस डायरेक्शन से हमें सूचित कर रही है, उसको हमें आज समझना है। नेचर में एक विकासकारी भाग है जो नेचर की डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर चाल चल रहा है। नेचर की वो डायरेक्शन, वो दिशा हमेशा विकास की तरफ बह सके, हमेशा मेल स्थापित कर सके, शांति, पीस और यूनिटी की बात कर सके। एक नेचर में एक सिस्टम है, नेचर में एक विभाग है जिसको हम विकासकारी भाग बोलते हैं। अब कोई भी स्पीशीज़ नेचर की डायरेक्शन को, नेचर की इस दिशा को फुलफिल करने की कोशिश करती है तो नेचर अपनी पूर्ण शक्तियों से उस एग्जिस्टेंस को, उस स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए अपनी तरफ से एक गहन भूमिका निभाती है। एक विशेष लॉ पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक लॉ ऑफ नेचर फॉर प्योर अल्ट्रुइज्म। जो लोग विशुद्ध परोपकारी होते हैं, जो लोग दूसरों के लिए विशुद्ध सेवाकारी होते हैं और सेवाकारी होकर नेचर के विकास के क्रम में किसी भी पहलू में को बेहतरी लाते हैं, तो उनका सर्वाइवल, उनका जीवित रहना, उस स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना, ये नेचर की एक मजबूरी है। ये नेचर की एक जो डायरेक्शन है उसकी तरफ हम चल सकें, नेचर में एक लॉ काम करता है। ये अद्वितीय लॉ को हम समझे बिना प्योर अल्ट्रुइज्म को लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग इस भीड़ में रह नहीं सकते। और अभी तक जितना भी हमारा विकास हुआ है, इस बिलियंस लोगों में से इवन थाउजेंड्स लोग भी ऐसे नहीं पाए गए कि जो विशुद्ध परोपकारी हों, जो आज जीवित हैं या आज से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, या किसी सूक्ष्म रूप में भी कहीं न कहीं सर्वाइव करते हैं। जैसी स्पीशीज़ नेचर चाहती है, जैसे लोग नेचर को पसंद हैं, जैसे विशुद्ध परोपकारी का लेवल नेचर बढ़ाना चाहती है, अगर ह्यूमन स्पीशीज़ की सिविलाइजेशन जब से पनपी है, अगर उसके इतिहास में भी चले जाएं तो आज से 15वीं सेंचुरी के शुरुआत जब इस ह्यूमन स्पीशीज़ की सिविलाइजेशन की हुई थी, तब से लेकर आज तक भी एक थाउजेंड्स लोग भी
इस नेचर को, इस विकासकारी विभाग को नहीं मिल पाए जो विशुद्ध परोपकारी हो। इस तथ्य को इसलिए समझना जरूरी है कि नेचर किस लेवल के प्योर अल्ट्रिस्टिक लोग चाहती है, किस लेवल का उनका विकास होना चाहिए, किस लेवल पे उनको आत्मज्ञान और आत्मबोध होना चाहिए, किस लेवल का उनका इनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस नियम को हमें समझ लेना होगा। उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि नेचर हमसे क्या चाहती है, किस प्रकार के और किस गहराई के प्योर अल्ट्रिस्टिक नेचर, प्योर अल्ट्रिस्टिक सात्विक भाव नेचर विकास के सिस्टम में वो एक चाल की तरफ बढ़ रही है, उसको हमें समझना होगा। तो इस लॉ को हम तभी समझ सकते हैं जब हम प्योर अल्ट्रिस्टिक नेचर को जानते हैं, उसकी थोड़ी बहुत हमें समझ है, उसके हमें विकास को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं और किस वे से नेचर का विकासकारी भाग एक व दूसरे प्रकार के विशुद्ध परोपकारी लोगों की सहायता करती है। नेचर में एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो ऐसे विशुद्ध परोपकारी लोगों को जीवित रखने के लिए नेचर अपनी शक्तियाँ उस पर स्पेंड करती है। जिस प्रकार एक अच्छी गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो उसके अधीन जो अच्छे लोग हैं, द मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रखा जाए, वैसे ही नेचर का एक विकासकारी भाग है जो चाहता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो विशुद्ध परोपकारी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के विकास के लिए, दूसरों में हार्मनी या मेल स्थापित करने के लिए, इस नेचर में पीस लाने के लिए अपनी शक्तियाँ स्पेंड कर रहे हैं और पूर्ण रूप से स्पेंड कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते अपने लिए, नहीं अपने परिवार के लिए। ऐसे नेचर का विकासकारी भाग अपने आप को बाध्य पाता है कि इन लोगों को सुरक्षित किया जाए, इन लोगों की भली भांत देखभाल की जाए। इस तथ्य को हमें समझना होगा। हो सकता है विशुद्ध परोपकारी को इस विकास के क्रम में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़े, बहुत सी अड़चनें उसके ऊपर आएँ, बहुत सी बाधाएं उसके ऊपर उसके रास्ते में आएँ, बहुत से दुखों और संग्रामों में से गुजरना पड़े, बहुत से त्याग करने पड़े, सैक्रिफाइस करने पड़े अपनी लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली नेचर का विकासकारी भाग उस मनुष्य को, उस पशु को, उस पेड़ पौधे को या कोई भी ऐसा एग्जिस्टेंस जो नेचर के विकास के क्रम में आया है और विकास के क्रम को आगे बढ़ा रहा है, विकासकारी विभाग को आगे बढ़ा रहा है, नेचर अपने आप को मजबूर पाती है उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। इस नियम को कुछ हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई विशुद्ध परोपकारी इंसान है, वो इस नियम को समझ रहा है, नेचर की डायरेक्शन को फुलफिल करने के लिए, नेचर के विकासकारी भाग को आगे बढ़ाने के लिए वो संग्राम कर रहा है, तो उस जन की सहायता कैसे होती है। वो हो सकता है कि उसकी फैमिली में कुछ जन हो, उसकी सहायता करें। अगर उसकी फैमिली में कोई ऐसा जन नहीं है जो उसकी सहायता नहीं कर रहा, तो उसके जो आसपास लोग होंगे वो उसकी सहायता करेंगे। अगर आसपास भी लोग उसकी सहायता ना करें, तो नेचर के अंदर ऐसा स्थूल किंगडम में, इसी जगत में ही एक ऐसा प्रबंध है कि नेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को आपके सामने ला के खड़ा कर देगी, आपका हर पहलू में जितनी भी सहायता हो सकती है वो होगी। अगर ये नियम भी पूरा ना हो, वैसे ऐसे चांसेस नहीं हैं, तो फिर नेचर में एक सूक्ष्म नियम काम करता है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो अभी लाइफ आफ्टर डेथ के बाद किसी सूक्ष्म दुनिया में सर्वाइव करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। अगर वो भी हेल्प ना करें, तो नेचर के सूक्ष्म भाग में ही कुछ ऐसी उच्च सात्विक जीवनदारी हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। किसी वंश ये नियम भी पूरा ना हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेचर के सूक्ष्म भाग में एक और प्रबंध है। नेचर अपने विकास के क्रम में सूक्ष्म रूप में कुछ ऐसी शक्तियाँ रखती हैं, कुछ ऐसी अजीब आत्माएं हैं जो इस वे से लोगों की हेल्प करती हैं, जो किसी महान कार्य के लिए, किसी सात्विक कार्य के लिए या किसी विशुद्ध परोपकार के लिए जीता है, तो उसके सर्वाइवर के लिए, उसके जीवित रहने के लिए
सर्वाइवल की जो कंडीशंस होती हैं उसको आगे बढ़ाने में, उसको प्रबंध करने में, उसको मैनेजमेंट करने में ये नियम पूरा होता है। तो शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि लोगों का क्या विश्वास है, क्या वो किसी एक या दूसरे प्रकार के धर्म पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, वो नेचुरलिस्टिक हैं, थिस्टिक हैं, नॉन थिस्टिक हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि आप विशुद्ध परोपकारी कितने हैं, आपके अंदर अल्ट्रुइस्टिक नेचर की गहराई क्या है, उसका फैलाव क्या है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आप विशुद्ध सात्विक शक्तियों से डोमिनेटेड होकर किसी एक व दूसरे विभाग को बेहतर बनाने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियाँ, अपना धन, अपने किसी भी प्रकार की जो आपके पास शक्ति अवेलेबल है उसको स्पेंड करते हैं, तो आपका ज़िंदा रहना, आपका सर्वाइवल के हालात बनना, आपके चारों तरफ से रक्षा होनी, ये नेचर की सिर्फ मजबूरी ही नहीं, नेचर की एक चाहत भी है कि मैं उन लोगों को, उन पशुओं को, उन पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने वाले जो एग्जिस्टेंसेस हैं, अस्तित्व हैं, उनको ज़िंदा रखने के लिए हर तरफ से अपनी भूमिका निभाती है और अपनी पॉजिटिव भूमिका निभाती है, चाहे वो स्थूल शरीर में यानी कि इस जगत से हमें मिले, चाहे सूक्ष्म जगत से हमें मिले, हमारी सहायता होनी लाजमी है। इस नियम को हमें देर और सवेर समझ लेना होगा ताकि हम निराश ना हों, ताकि हम ये ना सोचें कि अगर मैं भलाई के कार्य में लग जाऊंगा तो मेरा सर्वाइवल कैसा होगा, मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मेरे हालात कैसे होंगे, मेरे अपोजिशन क्या क्या होगा। इस चीज़ को सामने रखते हुए, इस नियम को सामने रखते हुए कि नेचर में जो विशुद्ध परोपकारी हैं उनकी सहायता होनी लाजमी है, अवश्य है। ये लॉ ऑफ नेचर है और नेचर का एक अटल नियम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेचर के अटल नियम हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है, किसी प्रकार की भी अड़चनों की परवाह नहीं करनी है, किसी प्रकार की मुसीबतों की, बाधाओं की परवाह नहीं करनी है। और जो कुछ भी द बेस्ट शॉट इस दुनिया में लगा सकते हैं वो लगाएं, ताकि आपको ये जीवन के किसी मोड़ पर, जीवन के किसी पहलू में, जीवन के किसी समय में आपको ये एक गिलानी ना हो, कहीं आपको ये दुख ना हो कि मैं कुछ कर सकता था लेकिन कर ना पाया। मेरे अंदर योग्यता भी थी, कुछ ऐसे सॉन्ग थे जो मैं गा सकता था लेकिन वो गाए नहीं जा सके, कुछ ऐसा डांस था जो परफॉर्म हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं। इससे बढ़कर इंसान को और दुख नहीं हो सकता कि उसकी योग्यताएं भी हों, वो बच भी सकता हो लेकिन वो बच ना पाए। इससे बढ़कर दुख नहीं होगा इंसान को कि वो किसी भी किंगडम को बेटर बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकता हो, सैक्रिफाइस कर सकता हो, लेकिन वो कर नहीं पाया हो। इसी चीज़ की परवाह किए कि मैं नेचर में सरवाइव कैसे करूँगा। मेरे चारों ओर जो लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो नार्सिसिस्ट हैं। मेरे चारों तरफ जो समाज है, जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ, वो भी एक नार्सिसिस्ट हैं, वो भी एक स्वार्थी लोग हैं। मेरे चारों तरफ जो लोग सरवाइव कर रहे हैं वो मेरी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो स्वार्थ की दुनिया से निकल नहीं पा रहे। इस चीज़ की परवाह मत करना, क्योंकि नेचर तुमसे एक ही चाहती है कि तुम अपने विकास के लिए और दूसरों के विकास के लिए क्या कर सकते हो। इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। नेचर में हालात पैदा होने लाजमी है, चाहे वो नियम इस जगत से पूरे हों, चाहे सूक्ष्म जगत से पूरे हों, आपकी हर प्रकार से रक्षा होनी लाजमी है। और नेचर की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आपके सर्वाइवल के, आपके जीवित रहने के हालात पैदा करना। काश हम ये सोच सकें कि इस नेचर को बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारी योग्यता किसी भी पहलू में है तो हमें अपना तन मन धन, अपनी शक्तियाँ, अपनी मानसिक स्किल, अपनी एस्थेटिक स्किल्स, जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल स्किल्स हैं या मॉरल स्किल्स हैं, जो भी वैल्यू सिस्टम है, उससे आप इस दुनिया को बेटर बनाएं।
अपने लिए और दूसरों के विकास के नियमों को पूरा करें। इसी के साथ ही हमें नेचर की डायरेक्शन समझा सकती है। नेचर की जो दिशा है, जो एक विकासकारी दिशा है, उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, इसी दुनिया में सच्चा स्वर्ग पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये काम इस नियम को समझे बिना नहीं होगा कि नेचर में जो लोग भलाई लाने वाले हैं, जो लोग विशुद्ध परोपकारी हैं, उनकी हर तरफ से मदद होना लाजमी है, अवश्य है। थैंक यू वेरी मच।